हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज मैं आपको गैलेक्सी से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने कुछ प्लेनेट और सन के बारे में डायग्राम ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गैलेक्सी में सबसे छोटा ग्रह है और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक है, वो बुध ग्रह है। और सबसे बड़े ग्रह की बात करूँ तो वो जुपिटर है, जिसे बृहस्पतिवार कहते हैं हिंदी में। और सबसे दूर की बात करूं, सूर्य के सन के सबसे दूर की बात की जाए तो सबसे दूर प्लूटो पड़ता है और वरुण पड़ता है। अगर मैं पृथ्वी के नज़दीक बात करूं तो पृथ्वी के नज़दीक बिल्कुल शुक्र पड़ता है। आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना होएं। सूर्य के निकट तो यानी नियरली है, वो है हमारा बुध ग्रह है, यानी बुध प्लेनेट है। मरकरी प्लेनेट भी कहते हैं इसे। और पृथ्वी के निकट जो है वो शुक्र ग्रह है, आप इसे कंफ्यूज ना रहें। और पृथ्वी के और सूर्य के सबसे दूर जो पड़ता है हमें, वो वरुण पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है, ये भी जुपिटर या बृहस्पतिवार इसे कहते हैं। और हम अब बात कर लेते हैं इनके ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एक ही ग्रह है, मतलब इसके उपग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। सभी ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो यदि मैं बात करूं पृथ्वी का जो एक ही उपग्रह है वह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ओनली वन उपग्रह है। और जुपिटर के सबसे ज़्यादा उपग्रह पड़ते हैं। जुपिटर के सबसे ज़्यादा ग्रह पड़ते हैं। और अगर मैं बात करूं तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। चलिए तो अब रंग की बात कर लेते हैं, कौन से किस रंग में अवेलेबल है। तो पृथ्वी जो है ब्लू कलर में अवेलेबल है, यानी स्काई ब्लू में अवेलेबल है। ये स्काई ब्लू शो करता है हमें गैलेक्सी से देखने पर। और शुक्र चमकीला दिखाई देता है हमें देखने पर गैलेक्सी से। और ये शुक्र जो है ये सबसे गर्म उपग्रह है। ये सबसे गर्म उपग्रह है। अब जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कौन सा ग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपने चक्कर कंप्लीट कर लेता है। जैसे कि बुध सबसे निकट है, ये सबसे पहले अपना चक्कर पूरा कर लेता है। वो है इसका दिन जो है उसके 88 डेज, यानी 88 दिनों में ये अपने चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अब मैं बात करूँ तो जैसे कि सन के सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण। वरुण जो है सबसे दूर है, यानी ये सबसे ज़्यादा दिन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तय करेगा। और हम पृथ्वी का तो हम जानते ही हैं, 365 दिन में ये सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर कंप्लीट कर देता है। अब मैं बात करता हूँ कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, कौन सा ठंडा है। तो सूर्य के सबसे निकट
वैसे तो बुध है, लेकिन शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म है। और जैसे कि वरुण जो है सबसे दूर पड़ता है, इसलिए ये सबसे ठंडा पड़ता है। सबसे ठंडा वरुण ही है। अब मैं कुछ शनि उपग्रह है, जिसे सैटर्न कहते हैं इंग्लिश में। इसकी खासियत यह है कि चारों ओर इसके चारों ओर जो है 7 वलयों की संख्या है। जैसे कि इस तरह से 7 वलय हैं इसके चारों ओर। इस शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन नाम से इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने पहले बताया नहीं था, अब मैं बात करता हूँ। बुध और शुक्र यानी मरकरी और विनस, ये बिना उपग्रह वाले प्लैनेट्स हैं। ये बिना उपग्रह वाले प्लैनेट्स हैं। और सबसे अधिक जो उपग्रह रखते हैं वो रखता है बृहस्पति। मैंने बृहस्पतिवार बोल दिया है, उसके लिए सॉरी। बृहस्पतिवार, जो बृहस्पति है उपग्रह, ग्रह जो है प्लेनेट, उसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। लगभग 61-62 उपग्रह ये रखता है अपने। बस यही कुछ गैलेक्सी से जुड़ी इंफॉर्मेशन और एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करेगी। एवरी एग्ज़ाम में आपको काम देगी। देख सकते हैं आप, जैसे कि बढ़ती संख्या में, बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे पहले सूर्य के निकट बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर जुपिटर है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर नेपच्यून यानी वरुण है, फिर सबसे लास्ट में प्लूटो है, जिसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चाहते हैं तो मैं इससे अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।